तो 500 और 1000 के नोट बैन के बाद देश भर में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की परेशानियों से प्रधानमंत्री मोदी भी वाकिफ हैं। मोदी सरकार ने लोगों की परेशानी के हल की डेडलाइन भी दी है, लेकिन कालाधन वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई होगी। कालाधन रखने वालों को ये चेतावनी भी पीएम मोदी ने दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की अगली सर्जिकल स्ट्राइक क्या होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। काले धन के खिलाफ आर पार की लड़ाई में 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। ये संकेत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। आ जाइए, नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने चेतावनी दी कि काला धन रखने वालों को आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हाँ, ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। 500 और 1000 के पुराने नोट पर बैन के बाद लगातार तीसरे दिन बैंकों के बाहर लोगों की लंबी भीड़ रही। देश भर के एटीएम में लंबी कतारें लगी। एटीएम में पैसे की कमी और लंबी लाइनों की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन परेशानी के बाद भी देश के ज्यादातर लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। तुम्हें शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली। लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी समर्थन किया है। We congratulate our Prime Minister for such a strong and bold move with a larger, longer overview vision of working towards erasing corruption. And with that
longer vision in mind. It's important for everybody to recognize and appreciate the current step. देश के लिए क्या सही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए, फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो वो छोटी बात है। परेशानियां हुई हैं टू गो टू द बैंक्स एंड गेट मनी आउट, और नई करेंसी भी प्रिंट हुई है, और इसको मेरे ख्याल से कुछ समय लग जाएगा टू सेटल डाउन। मगर जब सेटल होगा तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो एक डिसीजन जो ली है हमारे सरकार ने, वो उसका जो रिजल्ट्स होगा वो आगे जाके हम सबको बहुत फायदा देगा। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात सुनते हैं। आज थोड़ी तकलीफ हमें हो रही है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, उज्जवल दिखाई दे रहा है। हर एक को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक देश में नोटों की दिक्कत दूर होने में अभी 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के करीब 2.5 लाख एटीएम को 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक अपडेट किया जा रहा है। एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नए नोट्स की टेक्नोलॉजी उसमें फिट होने का उसका एक लीड टाइम होता है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। करोड़ों की संख्या में बैंकिंग सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहा है, और ये कई दिनों तक चलता रहेगा। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि 14 नवंबर तक रेलवे, सरकारी अस्पताल, पेट्रोल पंप, बिजली गैस के बिल और दिल्ली मेट्रो में 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूफी जैदी, निवृत्ति मोहन और पूजा मक्कड़ के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।